इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पेयजल संकट से जूझ रहे लोग, जिम्मेदार विभाग बेखबर। गाडरवाड़ा जलाशय निर्माण को लेकर किसानों का आक्रोश, एनएच पर घंटों चक्का जाम। शासकीय योजनाओं में बाहरी मजदूरों को काम देने का आरोप, स्थानीय युवाओं में रोष। छिंदवाड़ा तक बढ़ाई जाए चित्रकूट और सेवक राम एक्सप्रेस, सांसद विवेक बंटी साहू बोले। और गुलाबी गैंग के नाम पर वसूली का आरोप, डेयरी संचालकों ने कलेक्टर से की शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के अमरवाड़ा तहसील के ग्राम साफा में पिछले कई दिनों से भीषण पेयजल संकट बना हुआ है, जिससे आम नागरिकों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पीएचई विभाग को बार बार शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। नल सूखे पड़े हैं और लोगों को मजबूरी में दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उस योजना नल जल योजना के तहत आज पानी नहीं मिल रहा ना जी, 1 साल से पाइप गड़ी है जी। गांव में पानी मिल रहा है, हमारे वार्ड में पानी नहीं आ रहा। हमारे मोहल्ला पानी से नहीं है, बोले जाते नहीं, बोले उधर पाइप फटा हुआ, कहाँ से फटा हुआ, वे ठीक नहीं करवा रहे। हमको करते कहते कि तुम्हें ठीक करवाओ, तुम्हें गड्ढा खोदो, कहाँ गड्ढा खोदेंगे। पानी नहीं मिल रहा सर 1 साल से। ये बात तो वही लोग बताएंगे क्यों नहीं मिल रहा। अमरवाड़ा क्षेत्र में गाडरवाड़ा जलाशय का निर्माण कार्य लंबे समय से बंद पड़े होने से किसानों में भारी नाराजगी देखी गई। मंगलवार को सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे आवागमन घंटों प्रभावित रहा। किसानों ने बताया कि सिंचाई सुविधा नहीं मिलने से रबी और खरीफ फसलों पर संकट गहरा गया है। प्रदर्शनकारियों ने जलाशय निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने की मांग की है। जिले में संचालित शासकीय योजनाओं में स्थानीय युवाओं को दरकिनार कर बाहरी लोगों को रोजगार दिए जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर स्थानीय युवाओं ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जाहिर की। ज्ञापन में मनरेगा, पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। हमारी जितनी भी मशीनें यहाँ पे लोकल के लोग जो काम कर रहे थे, आज महाराष्ट्र प्रदेश जो बाजू में, वहां से मशीन आके यहाँ पे काम कर रही हैं। हम लोग की मशीनें खड़ी हो चुकी हैं और हम लोग कभी महाराष्ट्र नहीं आते तो हम लोग हमको काम करने नहीं देते। वो बोलते हम लोकल के लोग करेंगे। अच्छा, ये एक चीज ये हो गई। एलसी वाले जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपने अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर बाहर से लेके आए। यहाँ के लोकल के लोगों को काम नहीं दे। लोकल के लोग काम देंगे तो हम लोग की मशीन लगेगी। वो लोग सब बाहर वालों से काम ले रहे हैं। हम लोग क्या यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो हमारे शहर में आके हमारे छाती के ऊपर काम कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की मंडल स्तरीय बैठक सांसद बंटी विवेक साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मंडल स्तरीय बैठक में सांसद बंटी विवेक साहू ने छिंदवाड़ा एवं पांडुना जिले में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर जहां अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे, वहीं अपनी 20 से अधिक मांगे रेलवे के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की। सांसद ने सेवक राम एक्सप्रेस, चित्रकूट एक्सप्रेस और टाटानगर व इतवारी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को छिंदवाड़ा तक बढ़ाने की मांग भी प्रमुखता से रेलवे के अधिकारियों के समक्ष रखी है। छिंदवाड़ा में गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने अवैध शराब माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे अपनी अंतिम सांस तक अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगी। पूर्णिमा वर्मा ने आरोप लगाया कि जिले में गली गली अवैध शराब बिक रही है और शराब माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो गुलाबी गैंग का आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कि शहर के अंदर में जो खुले बड़े बड़े अवैध धंधे चल रहे हैं, ये किसके संरक्षण में चल रहे हैं? ये मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकते। आखिरी सांस तक जनता के हक में ये लड़ाई में लड़ते रहूंगी, आगे भी। अभी जो अज्जू मंडरा को कल रात को ही छोड़ दिया गया है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला के बाद अज्जू मंडरा को कल रात को छोड़ दिया गया है। उस पर कोई मामले नहीं बने हैं, वो फ्री होके घूम रहा है। समाज में ये क्या हो रहा है? पुलिस कहाँ है? सिस्टम कहाँ है? पुलिस प्रशासन और शासन की
कार्यशैली नपुंसक बनकर रह गई है। ये पूरा शहर देख रहा है। छिंदवाड़ा जिले से आह्वान करती हूँ, निकलो अपने बच्चों को बचाने, अपने आंगन को सजाने, नहीं तो ये शराब के ठेकेदार एक दिन मौत की सजावट तुम्हारे आंगन तक पहुंचाएंगे, ये बात तय रही। घर के सामने गंदगियां हैं, बाथरूम करते हैं, बोलते हैं तो झगड़ा प्रसाद करते हैं, अपने बोलते चलते हैं, बोलो मत ही बोलते, कहीं मुँहते नालियां हैं, आपका घर सामने है तो हमको क्या करना है, झगड़ा प्रसाद करके फटरे गोटे चला के भग जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आते हैं, फिर धमकी देके जाते हैं। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। शहर के डेयरी संचालकों ने गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा पर जबरन वसूली, गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि दुकानों के संचालन के बदले हर माह 10 से 15 हजार रुपए की मांग की जा रही थी। विरोध करने पर दुकानों में तोड़फोड़ कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर डेयरी संचालकों ने कलेक्टर सहित पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। बेच रहा हूँ या पिला रहा हूँ, शराब पिला रहा हूँ उनको, तो वो आए दिन आके मेरे यहाँ उधम करती है। इससे अभी 15 दिन पहले भी आई थी, मेरा छोटा भाई वहाँ दुकान में था तो उसको मारी पीटी, गले से पैसे भी लेके गई। इसी दौर कल आई तो कल भी पूरी दुकान का सामान फेंक दी उसने, कांच फोड़ दी, नुकसान कर दी पूरा। उसका रोज का ये नाटक बन गया है और वो बोलती है कि हर महीने मेरे को मंथली पैसे चाहिए। दुकान भी दारू भट्टी, वहाँ पर डेनिलिस की दुकान है हमारी। ये गुलाबी गैंग कभी भी आती है, तोड़ा फोड़ी करती है, कुछ भी सामान बोलती है, कुछ नहीं, तोड़ने ताड़ने लगती सामान और पैसे मांगती है हमसे। एक तो हमारा आदमी नहीं है, कोई नहीं है, हम अपना घर चलाते कैसे से। नरसिंहपुर रोड पर सोमवार को हुए सड़क हादसे में एक बोलेरो पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बोलेरो तेज गति में थी और नियंत्रण बिगड़ने से हादसा हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। छिंदवाड़ा के देहात थाना क्षेत्र में पुलिस ने तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाकर बाइक चलाने पर कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार आरोपी शाकिफ खान पिता अशफाक खान को पकड़ा गया। यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आरोपी बाइक चालक पर 5,000 रुपए का चालान काटा गया। ये कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत की गई है। पुलिस ने साइलेंसर बेचने वाले व्यापारी की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। साप्ताहिक जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने 86 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेख दुरुस्ती, नामांतरण, आवास पट्टा, PM आवास व किसान सम्मान निधि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कई मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और कुछ को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हांकित किया। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय की स्मृति में इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट के 15वें वर्ष में खेले गए मुकाबले में रॉकेट इंटरनेशनल करीम स्पोर्ट्स नागपुर ने लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली को 3 विकेट से हराया। दूसरे मैच में लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सारांश क्लब पुणे को 75 रनों से पराजित किया। सनराइज हाई स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन उत्साह और उल्लास के साथ किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि व गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर बच्चों ने गणेश वंदना व रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।